जाओ, यहाँ पे पैसा कमाना, यहाँ पे अपनी फैमिली को लाना, पीआर लेना, सिटीजनशिप लेना, सब कुछ बहुत आसान है। इजीली सब कुछ अचीव कर लोगे। हाँ जी, सो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे फर्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे प्लान किया था कि हम एक पूरी सीरीज़ लेके आएंगे जिसका मेन मकसद होगा आपको अब्रॉड सेटल होने में हेल्प करना। सो कहीं भी सेटल होने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए अब्रॉड सेटल होने के लिए बेस्ट है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। भले ही आप चूज़ कर रहे हो कि कनाडा जाऊँ, यूएसए जाऊँ, यूके जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दुबई और भी बहुत लंबी लिस्ट है, तो इनमें से कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट होगी। फिर आप कंसीडर कर रहे हो कि जॉब मार्केट, वीज़ा प्रोसेस, आगे क्या पाथवेज हैं, अगर मैं वहाँ काम करता हूँ तो सैलरी क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या है, तो सब कुछ एक एक करके कंपेयर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले सकें। बट सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, और आप खुद ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपका बाहर जाने का एंड मोटिव क्या है। क्या आप सिर्फ स्टडी करने जा रहे हैं? क्या आप स्टडी करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? क्या आप एक टेम्प्रेरी रेजिडेंसशिप चाह रहे हैं, जैसे कि पीआर कनाडा में या और किसी कंट्री में? या फिर आप वहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हैं, सिटीजनशिप वगैरह? बिकॉज हर एक कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें वेरी करेंगी। सो डिपेंड करता है कि आप किसी भी कंट्री में एंट्री लेने के बाद कब अपना एग्जिट प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी भी कंट्री में या इंडिया से बाहर सिर्फ मूव हो रहे हो, या किसी भी कंट्री से बाहर मूव हो रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप बाहर जाके थोड़ा सा पैसा कमा के वापस अपनी कंट्री में आना चाहते हैं, या फिर आप वहीं रह के अपनी लाइफ पूरी आगे प्लान करना चाहते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम वीज़ा प्रोसेस की। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री में कैसा वीज़ा प्रोसेस है, तो ये सबसे ज़रूरी इनिशियल पार्ट है आपके लिए। बिकॉज हो सकता है कि आपके ऑप्शंस लिमिटेड हों, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो। तो जैसे कि आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं कि एक मैंने पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस किस कंट्री में कैसा कैसा आपके लिए ऑप्शंस है। तो अगर मैं बात करूँ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस वाली कंट्रीज़ हैं जहाँ का वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है एंड आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। नो मैटर अभी जितने मर्जी रिफ्यूज़ल्स आ रहे हो, उन सब पे आपको फोकस नहीं करना है। बिकॉज अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रांग है, आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग है, आपकी फ़ाइल लेजिट है, कोई भी आपने फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं, सो फॉर श्योर 101% आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। सो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ाज़ के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं यूएसए और यूके की, सो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यूएसए का जो H1B का वीज़ा है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है एंड वहाँ पे अगर ग्रीन कार्ड की भी बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ता है, बिकॉज इतने ज़्यादा एप्लीकेशन वहाँ पे अभी भी पेंडिंग है। वहीं अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, तो थोड़ा सा मॉडरेट है, वहाँ पे वीज़ा अच्छे खासे लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग उसे प्रेफर करते हैं स्टडी या वर्क परमिट गेन करने के लिए। एंड दुबई की अगर मैं बात करूँ तो वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट हाँ उसकी कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं जो हम आगे जाके बात करेंगे। तो अगर आपको फास्ट और हैजल फ्री वीज़ा चाहिए तो कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है जॉब मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, सो इवेंचुअली सीधी सी बात है यार, आप कहीं भी अगर जा रहे हो स्टडी करने के लिए और वहाँ पे इतना पैसा लगा रहे हो, तो आप चाहोगे कि एटलीस्ट मैं जितना पैसा वहाँ पे स्टडी पे अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतना एटलीस्ट मैं वहाँ पे जॉब करके रिकवर करके ले आऊँ। ठीक, तो जॉब मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात अगर हम करें अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, तो सरवाइव करना यार हर जगह ही मुश्किल है। अगर आप अपने एक्सपेंसेस से करना तो आपको जॉब तो करनी पड़ेगी। तो वहीं अगर मैं बात करूँ यूएसए और दुबई की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली टेक फील्ड्स में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर फील्ड्स में। और अगर मैं बात करूँ कनाडा की, तो वहाँ पे आईटी जॉब्स बहुत हैं। मैं खुद एक आईटी जॉब करता हूँ। हेल्थ केयर की यहाँ पे बहुत डिमांड है, ट्रेड जॉब्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड वही बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी हाई डिमांड है हेल्थ केयर की, आईटी की, ट्रेड की। एंड एट द लास्ट लाइक जर्मनी की अगर मैं बात करूँ, तो जर्मनी हम सब जानते हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ, जर्मनी के अंदर एक मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी किसी भी कंट्री के अंदर आप ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ लाइक एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आप उससे सर्वाइव कर सकते हैं। बट जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको जर्मन आना बहुत ज़रूरी हो जाता है जॉब सेक्टर के लिए।
ठीक है। तो अगर आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए तो यूएसए और दुबई आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको सेटलमेंट के ऑप्शंस चाहिए जॉब के साथ साथ तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बेस्ट है। और मैं यहाँ वीडियो को रोक के आपको कहना चाहूँगा कि आप एक पेपर पेन लेके बैठें और ये जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ तो उन पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से पॉइंट्स देते रहिए कि हाँ, वीज़ा प्रोसेस की मैंने बात करी तो मेरे लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है उसको आप मार्क कर लीजिए, या जो भी आपको 2-3 कंट्रीज पिक करनी है वो पिक कर लीजिए। फिर जैसे कि हमने अभी जॉब मार्केट और जॉब सर्च की बात की, तो इसके अंदर जो भी कंट्री आपको आपकी नीड्स के हिसाब से बेस्ट लग रही है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही आगे करते करते आप सारे अपने पिक करते रहना या अपने अकॉर्डिंग पॉइंट देते रहें हर एक कंट्री को, एंड एट द एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है। और मैं भी आपको बता दूंगा कि ओवरऑल आपको कहाँ आना सबसे बेस्ट है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड चीज़ के ऊपर। तो हम अब हमने वीज़ा प्रोसेस देख लिया, हमने जॉब के बारे में देख लिया। सो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि है पीआर सिटीजनशिप प्रोसेस ऑब्वियसली। सो अब मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आप अपनी लाइफ का इतने सारे साल किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट टू गेट सेटल डाउन। तो इवेंचुअली मेरे हिसाब से तो आपका एंड गोल यहाँ पे सिटीजनशिप या परमानेंट सेटल होना ही है। सो फास्टेस्ट जिसको कंट्री को माना जाता है वो है कनाडा, बिकॉज यहाँ का पीआर प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लाइक एक्सप्रेस एंट्रीज, पीएनपीज के थ्रू काफ़ी इजीली पीआर मिल जाता है। बट जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि हाँ, आप उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। ऐसे नहीं किसी को भी वो लोग अपनी कंट्री का हिस्सा बना देंगे। सो आपके अंदर वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जिससे कि आप बोलो कि हाँ यार, मैं यहाँ के लिए एलिजिबल हूँ कि मुझे पीआर दो। ठीक, तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीआर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होने वाला जो कि एलिजिबल हैं, जो कि स्किल्ड हैं, जो कि यहाँ पे आके एजुकेशन ले रहे हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ज़रूर अनाउंस कर दिए गए हैं, बट हाँ, वो सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिसकी जो एजुकेशन है वो कहीं पे यहाँ पे इस कंट्री में मैटर करती है। तो ठीक है, अगर आप उनके थ्रू आ रहे हैं तो आप 5 साल के अंदर अपनी सिटीजनशिप इजीली ले सकते हैं। बिकॉज आपको स्टडी करने के लिए 1 साल का अगर कोई ऐसा डिप्लोमा है जो आप कर सकते हैं वो, या फिर आपके पास मास्टर्स करने आ सकते हो, पीएचडी करने आ सकते हो, तो ऐसे कोई भी कोर्स करोगे आप तो मैक्सिमम 2 साल का आपका सीन है। तो 2 साल बाद 2 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। तो ठीक है, उस 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आपको अपना पीआर क्रैक करना है। ठीक, तो पीआर क्रैक करते ही आपको यहाँ पे 3 साल के लिए रहना होता है। तो उसके बेसिस पे 5 साल के पीआर में 3 साल के लिए आपको यहाँ रहना है, उसके बेसिस पे आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे भी एक पीआर का पॉइंट सिस्टम है और 5 साल में यहाँ पे भी पीआर हो जाता है और पीआर के 5 साल बाद वहाँ पे सिटीजनशिप हो जाती है। तो ऑन एंड ऑन आपको 10 साल लग जाते हैं। यूएसए का पीआर सिस्टम बहुत टफ है, लाइक ग्रीन कार्ड प्रोसेस, तो वहाँ पे कम से कम 10 साल तो आप मान के चलो कि 10 साल आपको वहाँ पे लगने हैं एक सिटीजनशिप लेने के लिए, और ये 10 साल से 15 साल हो सकता है। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूँ दुबई की, तो दुबई के अंदर कोई पीआर सिस्टम नहीं है। वहाँ आप सिर्फ जाते हो, काम करते हो, काम करके पैसा कमाते हो और आपको वापस आना आ जाओ, या जब तक आपका वर्क परमिट रिन्यू होता रहता है वहाँ पे काम करते रह सकते हो। बट वहाँ पे कोई पीआर जैसी चीज़ नहीं है, कोई सिटीजनशिप जैसी चीज़ नहीं है। वो अपने सिस्टम के अंदर अपनी कंट्री के अंदर किसी भी बाहर वाले को एक सिटीजनशिप की तरह सिटीजनशिप ऑफर नहीं करते हैं। ठीक, वहीं अगर मैं बात करूँ यूके की, तो पीआर लेने में 5 साल लगते हैं और जब तक आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। जर्मनी की भी मैं बात करूं तो जर्मनी में भी सिटीजनशिप और पीआर लेने के लिए टोटल 8 साल के आसपास लग जाते हैं। बट हाँ, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज होना कंपलसरी है। लाइकवाइज अगर मैं कनाडा की बात करूं तो, और अगर आप चाहते हो कि पीआर और इजी हो जाए, तो यहाँ पे भी अगर आपके पास फ्रेंच है, मतलब लाइक आपको फ्रेंच आती है जैसे जर्मन में जर्मनी, ठीक, जर्मनी के अंदर जर्मन, वैसे ही अगर आपके पास कनाडा के अंदर फ्रेंच आती है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक, तो अगर आप फास्टर पीआर प्रोसेस चाहते हैं, फास्टर सिटीजनशिप प्रोसेस चाहते हैं, तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि कनाडा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अब आ जाते हैं अपने 4th पॉइंट के ऊपर जो कि है कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है कि इवेंचुअली होता ही है यार, बिकॉज हमारी करेंसी की बाहर जाके उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक, तो हमें हर जगह वो कन्वर्जन फॉलो करना पड़ता है और उसी लिए हर चीज़ महंगी हो जाती है। सो अगेन स्टार्ट करते हैं कनाडा से। तो अगर आप बेसिकली जो भी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें कंसिडर करी हैं, लाइक रेंट, फूड,
एंड थोड़ी सी यूटिलिटीज़ जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट, आपका मोबाइल, आपका हेल्थ केयर, वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ कनाडा से, सो कनाडा में मंथली जो है आपका वो 1.5 लाख से 2.5 लाख INR। सो यहाँ पे मैं INR यूज़ कर रहा हूँ, हमारा इंडियन रुपी। सो 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीने का आपका खर्चा है एक बंदे का, ठीक, रहने के ऊपर। और ये रहने वाला सिस्टम मैं ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ कि आप अपना एक प्राइवेट बेडरूम लेके रह रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं कि एक कमरे में 2 बंदे या 3 बंदे, वैसे शेयरिंग वाला कोई सीन नहीं, आपका स्टैंड अलोन पूरा एक प्राइवेट स्पेस, ठीक। और सो कनाडा के अंदर 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा है, आपका रेंट, आपका खाना, आपका सारी यूटिलिटीज़ मिला के। USA की अगर मैं बात करूं तो यही खर्चा 2.5 से 4 लाख रुपए हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम UK की बात करूं तो यहाँ पे 2.25 लाख से 3 लाख के आसपास खर्चा है हर महीने। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 2.25 लाख से 2.3 लाख खर्चा है, ठीक। वहीं अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो सरप्राइजिंगली जर्मनी बहुत सस्ता है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, ठीक। तो और वहाँ पे इवेंचुअली थोड़ी सी और फैसिलिटीज़ हैं जो कि फ्री हैं, ठीक। तो वहाँ पे 1.25 लाख से 2 लाख रुपए आपका महीने का खर्चा है। और अगर मैं दुबई की बात करूं तो वहाँ पे आपका एक महीने का खर्चा हो जाता है 2.5 लाख से 4 लाख रुपए, ठीक। सो यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग और एस्टिमेट की ओवरऑल बात करें तो जर्मनी सबसे सस्ता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है और PR बहुत ज़्यादा टफ है। दुबई और USA सबसे महंगा है, लेकिन सैलरीज भी वहाँ आपको हाई मिलती हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जैसा कि सैलरीज हाई हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी हाई हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मॉडरेट है इन कंपैरिजन में, बट हाँ, सेटलमेंट ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रिटायरमेंट एंड फैमिली बेनिफिट्स। सो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो फैमिली और रिटायरमेंट बेनिफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक, बिकॉज वहाँ पे आप परमानेंट स्टे करने का सोच रहे हैं। सो अगेन फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं इजी जगहों से। सो कनाडा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बेनिफिट्स हैं, लाइक चाइल्ड बेनिफिट्स, फैमिली स्पॉन्सरशिप, पेंशंस, जितनी चीज़ें बोलूँ उतना कम है, फ्री हेल्थ केयर, बहुत कुछ है, ठीक। वहीं मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया और UK की तो यहाँ पे भी डिसेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सुपर एनुएशन, NHS, मेडिकल्स, ठीक। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं USA और दुबई की बात करूं तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सल बेनिफिट्स तो नहीं है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ प्राइवेट सेविंग का ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर मैं चाइल्ड बेनिफिट में बाकी कंट्रीज़ का कंपैरिजन करूँ, लाइक कनाडा वगैरह का, तो वहाँ पे क्या है कि आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बिल्कुल फ्री है, चाइल्ड एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, फैमिली को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ USA और दुबई के अंदर नहीं होती है। यहाँ पे आप अगर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो वो भी प्राइवेट है, आपको उनकी फ़ीस पे करनी है। और अगर आपको हेल्थ केयर भी लेना है, मतलब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको खुद अपने पैसे से खर्च करने पड़ते हैं, ठीक। तो ये थोड़ी सी सेविंग हो जाती है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और UK जैसी जगहों में, जहाँ की US और दुबई के अंदर ये चीज़ आपको अपने साइड से उठाना पड़ता है। वहीं अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो वहाँ पे पब्लिक पेंशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन वहाँ पे पेंशन सिस्टम के लिए आपको जर्मनी का सिटीजनशिप लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फैमिली और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो कनाडा अगेन सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है। सो अब मैं आपको बताऊं कि फाइनल हमारा विनर कौन है। तो ओवरऑल अगर आपको जर्नी लाइक स्टार्टिंग टू एंड सेटलमेंट का आप ऑप्शन देख रहे हैं, सो कनाडा इज़ द बेस्ट ओवरऑल ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे इजी वीज़ा प्रोसेस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं यार, बहुत हैं, ठीक। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लोग कहते हैं कि कनाडा में नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई भी बंदा जो मूव होके आता है वो सोचता है कि मुझे एंट्री लेवल जॉब मिल जाए। एंट्री लेवल जॉब क्या होती है? क्लीनिंग की, ठीक है, फूड सर्विंग की, किचन हेल्प की, के बर्तन धोने का, घर धोने का, सिक्योरिटी गार्ड का, टिम हॉर्टन्स के अंदर सर्वेंट की, ये सब जॉब मिल जाए। तो यार हर दिन देखो टिम हॉर्टन तो नहीं खुल रहे, ठीक। तो इतनी जॉब्स इन सेक्टर्स में नहीं मिलती हैं बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है। बट हाँ, अगर आपके पास अच्छे स्किल सेट हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को एक महीने के अंदर 3 जॉब्स मिल गई थी, और वो जॉब में से एक जॉब मैं अभी तक स्टार्टिंग से कर ही रहा हूँ, ठीक। सो अगेन मैं बेस्ट चीज़ों के लिए आऊँ तो यहाँ पे कनाडा के अंदर जो है इजी वीज़ा प्रोसेस है, हाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फास्टेस्ट PR है और सिटीजनशिप भी फास्टेस्ट है,
लिविंग कॉस्ट थोड़ा सा मॉडरेट है, बट हाँ वो आपकी अर्निंग उसी हिसाब से कंपनसेट हो जाती हैं। अगर आप रिटायरमेंट और अपने फैमिली बेनिफिट्स यहाँ देख रहे हैं तो वो भी सबसे बेस्ट आपको यहीं मिलते हैं। सो अगर आपको सिर्फ टेम्प्ररी और हाई पेइंग जॉब चाहिए, यानी कि बस जाना है, पैसा कमाना और इंडिया वापस आना है, तो आई से कि दुबई एंड यूएसए आपके लिए बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के कहीं पे परमानेंट सेटल होना चाहते हैं तो कनाडा आपके लिए सबसे बेस्ट है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, अपने सवाल कमेंट पे लिखो और हमारी अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी अगली वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्योंकि हम आपको हर एक स्टेप पे गाइडेंस देने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड ऐसे जितने भी लोग आपके सर्कल में हो या जिनको भी आप जानते हो जो कि आगे अब्रॉड मूव होने का या किसी भी टेम्प्रेरी पर्पज से अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो उनके साथ भी हमारा चैनल शेयर कर देना। एंड आई होप हमारे चैनल के थ्रू आप सबकी हेल्प हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए कनाडा के डिफरेंट प्रोसेसेस को लेके आने वाले हैं कि अभी भी 2025 के अंदर आपके पास कनाडा में सेटल होने के क्या क्या प्रोसेसेस हैं और पीआर के सारे स्टेप्स अभी क्या हैं, किस किस प्रोविंस के अंदर पीआर के आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। सो चलिए मिलकर आपका अब्रॉड जर्नी स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।